वैसे एक अनोखी तस्वीर बिहार के छपरा से भी आई है, जहां एक फैन अपने पसंदीदा नेता का प्रचार करने बुलेट में सवार होकर निकली। चुनाव से पहले ये तमिलनाडु से दिल्ली तक 21,000 किलोमीटर की बुलेट यात्रा कर रही हैं। तो वहीं एक फैन ऐसी हैं जिन्होंने अपने फेवरेट नेता के चुनावी दौरे से पहले उनके लिए एक 56 इंच का गिफ्ट तैयार किया है। लोकतंत्र का त्योहार है तो देश पर भी चुनावी खुमार है। चुनावी मौसम में नेता तो अपना अपना प्रचार कर ही रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र के इस मेले में कई अलबेले फैंस भी अनोखे करतब करते दिख रहे हैं। मसलन पीलीभीत की इन मोहतरमा से मिलिए। इनका नाम है हिना परवीन, लेकिन लोग इन्हें इनके नाम से ज्यादा इनके काम से पहचानते हैं। हिना परवीन बांसुरी बनाने का काम करती हैं। हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सींचते आए कितने ही सुरों के उद्गम को गढ़ा है हिना के इन हाथों ने। इन दिनों हिना इस खास बांसुरी को तैयार करने में जुटी हैं। खास इसलिए क्योंकि ये कोई आम बांसुरी नहीं, बल्कि 56 इंच की बांसुरी है। लोकतंत्र के उत्सव से ठीक पहले हिना ने इस बांसुरी को उस शख्स के लिए बनाया है जिन्हें वो बेहद पसंद करती हैं और अपना आदर्श मानती हैं। मैं मोदी जी के लिए बांसुरी बना रही हूँ। मुझे पता चला है कि 9 तारीख को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पीलीभीत में आ रहे हैं, तो इसी उद्देश्य से मैं बांसुरी बना रही हूँ कि मैं अपनी तरफ से उनको ये बांसुरी भेंट करूँ। कि माननीय मोदी जी को सब कहते हैं कि उनका सीना 56 इंची का है और वो इसी नाम से फेमस हैं कि माननीय मोदी जी 56 इंची के सीने वाले या 56 इंची के नाम से उनको लोग बताते हैं कि उनका ऐसा। मेरा भी मानना है कि वो वाकई बहुत दमदार प्रधानमंत्री हैं और उनकी तारीफें लगातार मैं सुनती रहती हूँ, देखती रहती हूँ। तो इसी उद्देश्य से 56 इंची की बांसुरी मैंने तैयार की है। हिना का ये हुनर पिछले दिनों तब चर्चा में आया जब उन्होंने ऐसी ही 56 इंच की बांसुरी बनाकर प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला के लिए अयोध्या भेजा था। ये दुनिया की सबसे लंबी बांसुरी थी जिसे हिना ने रामलला के लिए बेहद श्रद्धा के साथ कई दिनों में तैयार किया था। अब हिना ने एक बार फिर उसी कारनामे को दोहराया है। इससे पहले भी मैंने अयोध्या के लिए 21 फीट 6 इंची की बांसुरी बना के अयोध्या में भेजी थी, लेकिन अफसोस ये रहा कि मैं वहाँ पे खुद अपने हाथों से वहाँ पे नहीं पहुँचा सकी। अब जो है मोदी जी को ये बांसुरी मैं अपने हाथों से गिफ्ट करना चाहती हूँ, लेकिन अब देखती हूँ मुझे वहाँ तक जाने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन मेरा यही उद्देश्य है कि मैं अपने हाथों से ये बांसुरी माननीय मोदी जी को पहुँचाऊँ। वैसे बात अगर कारनामों की करें तो चुनावी मौसम में राजलक्ष्मी मंदा का जिक्र करना भी जरूरी है। मजबूती से बुलेट का हैंडल थामे हवा से बातें करती ये राजलक्ष्मी मंदा हैं, जो बिहार के छपरा में सड़कों पर निकली हैं। मकसद है अपने मनपसंद नेता के लिए प्रचार करना। दरअसल तमिलनाडु के मदुरई की रहने वाली राजलक्ष्मी मंदा पीएम नरेंद्र मोदी की फैन हैं और चुनाव से पहले उन्हें सपोर्ट करने के इरादे से देश भर में 21,000 किलोमीटर की बुलेट यात्रा पर निकली हैं। 12 फरवरी को तमिलनाडु से शुरू हुई ये यात्रा 18 अप्रैल को राजधानी दिल्ली में खत्म होगी। बुलेट यात्रा पर निकली राजलक्ष्मी रोजाना लगभग 300 किलोमीटर बुलेट चलाती हैं और इनकी टीम में 21 लोग शामिल हैं जो साथ साथ चलते हैं। छपरा में अपने मिशन पर जुटी राजलक्ष्मी की बुलेट का शोर है तो लगभग 150 किलोमीटर दूर दरभंगा में चुनावी जायके वाली चाय पर जोर है। मोदी चाय की दुकान दरभंगा के लहेरिया सराय के लोहिया चौक पर दूर से ही दिखती है ये दुकान। राकेश रंजन नाम के ये महोदय इस दुकान के मालिक हैं। इलाके के लोगों के बीच ये दुकान चर्चा का विषय बनी हुई है। यहाँ आने वाले ग्राहक कुल्हड़ वाली चाय की चुस्की के साथ चुनावी चर्चा भी कर लेते हैं। दरअसल इस दुकान को चलाने वाले राकेश रंजन पीएम मोदी की कहानी से बेहद प्रभावित हैं और यही वजह है कि उन्होंने अपनी दुकान का नाम मोदी के नाम पर रखा है। मोदी जी बहुत जल्दी प्रोग्रेस किया। चाय बेच के बेचारे मुख्यमंत्री से डायरेक्ट प्रधानमंत्री तक गए। मेरा भी सपना है कि हम कहीं चाय से कुछ मेरा भी उत्थान हो जाए।
कल 2 कांग्रेसी नेता आए, वो भी मेरा चाय पी के गए। ऐसा नहीं है। और मोदी जी का थोड़ा देश में नाम चल रहा है, इसलिए सोचे कि मोदी चाय दुकान ही नाम रखे। वैसे चाय की चर्चा और चाय पर चर्चा के इस सिलसिले में फायदा ये हुआ कि प्रधानमंत्री का नाम जुड़ने से दरभंगा की टी स्टॉल पर चाय की बिक्री काफी बढ़ गई है। पीलीभीत से सौरभ पांडे, छपरा से आलोक कुमार और दरभंगा से प्रहलाद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।